ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशनल पुल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप एक टॉपिक आता है, उसमें उसके अंदर आता है हमारा रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशनल पुल, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने लास्ट टॉपिक पे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वाटर मूवमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? वाटर मूवमेंट अप इन अ प्लांट। वाटर जो है वाटर जो है वो प्लांट में कैसे बाकी प्लांट के पार्ट्स तक, जैसे ऊपर हमारे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से पहले रूट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एंड देन फिर वो हायर ऊपर जो है वो लीव्स तक कैसे जाता है वाटर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी लिए जो है रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एज द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड मूव टू द वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम आपका क्या है? यहाँ पे वाटर का कंडक्शन कौन करता है वैस्कुलर सिस्टम में? जाइलम। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम के अंदर दो आता है आपका, जाइलम एंड फ्लोएम। उसमें से फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है एंड जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगेन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट सिर्फ रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होगा। वहीं फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फ्रॉम लीफ टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट भी होगा, और ऊपर से नीचे भी होगा, नीचे से ऊपर भी होगा। सो फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है और जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वाटर जो है वो जैसे रूट से अब्सॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल, वो वैस्कुलर सिस्टम में जाता है एंड देन वो वैस्कुलर सिस्टम से बाकी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वहां पे ट्रांसफर होता है। अब इस ट्रांसफर के लिए, इस ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के इस ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशनल पुल। सो रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर क्या होता है? इट इज द पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द जाइलम when water follows the ions transported along the concentration gradient into the vascular system। तो अब होता क्या है? आयंस का जो है, ठीक है, आयंस जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स। ठीक है, सॉइल टू द रूट्स जो है आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स। अब क्या होता है? आयंस जो है वो रूट्स में आ गया, तो रूट्स में आयन कंसंट्रेशन यानी सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया। मैंने बताया है कि सल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होगा? आयंस जो है वो रूट में आ गए तो वहां पे सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया। यानी रूट्स में अभी वाटर कंसंट्रेशन कम है और सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम लोग को पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉइल से पानी जो है, वाटर जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द रूट्स। ठीक है, वो रूट्स की तरफ मूव करेगा। अब जो वाटर इनफ्लक्स हुआ है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है अंदर रूट्स में, उसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे वाटर जो है वो और ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, उसी प्रेशर को हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रेशर को हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं। बहुत सारा पानी एकदम से अंदर आ जाता है रूट में, जिसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो है वाटर जो है वो और ज्यादा जाइलम में और ज्यादा ऊपर की ओर बढ़ता है। वो प्रेशर जो है वो रूट प्रेशर होता है। ठीक है, ये रूट प्रेशर जो है एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। अब रूट प्रेशर के वजह से ही एक और प्रोसेस होता है जिसको गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गटेशन। GUTTATION, गटेशन। गटेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दैट इज इन द लिक्विड फेस फ्रॉम द स्पेशल ओपनिंग्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट। क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर। जैसे कि ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा। वैसे ही सिमिलर गटेशन होता है जो कि रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर तो होता है, लेकिन वाटर किस फॉर्म में लॉस हो रहा है? इट इज
लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, या फिर लिक्विड फेस में ही उसका लॉस हो रहा है। अब कहाँ से हो रहा है? जैसे ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, वैसी गटेशन जो है वो कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती है, जो कि जैसे आपने देखा होगा, ग्रास देखा होगा, तो ग्रास का जो ब्लेड वाला पोर्शन होता है या मार्जिन होता है, या फिर जितने भी लीव्स के मार्जिन होते हैं, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हाइडाथोड्स बोलते हैं। सो वहां से जो है वाटर का लॉस होता है, और उस वाटर लॉस को गटेशन बोलते हैं। सो लॉस ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फेस फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग्स नियर टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ herbaceous plants. This is an effect of root pressure and is observable at night and early morning when rate of transpiration is low. So गटेशन कब पॉसिबल होता है? जब ट्रांसपीरेशन जो है वो लो होता है, ठीक है। गटेशन कब पॉसिबल होता है? जब ट्रांसपीरेशन लो होता है, यानी कब? नाइट के टाइम पे एंड अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। डज नॉट अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब रूट प्रेशर के वजह से वाटर का मेजोरिटी ऑफ द ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत कम वाटर ट्रांसपोर्ट होता है रूट प्रेशर की वजह से। मेनली जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम, वो ट्रांसपीरेशनल पुल के वजह से ही होता है, ठीक है। डज नॉट अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. It works to reform the broken chains of water molecules in xylem that may break under the enormous tension created by transpiration. So ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो एक टेंशन क्रिएट करता है, तो कई बार क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वाटर कंडक्शन में जो है रुकावट आती है। तो उस ब्रोकन चेन को, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, उसको वापस से बनाने के लिए हेल्प करता है रूट प्रेशर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रांसपीरेशनल पुल। मेनली जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है वो कौन कर रहा है? ट्रांसपीरेशनल पुल। अब एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक प्लांट लिया गया, उसको हमने वाटर में डाला, एंड उस वाटर में हमने एक स्टेन डाला, उस वाटर में हमने एक स्टेन डाला जो कि रेड कलर का होता है, जिसको ईओसिन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ईओसिन बोलते हैं। तो क्या होता है? ईओसिन जो है एक रेड कलर का सोल्यूशन होता है, उसको हमने डाला वाटर में, एंड देन वहां पे हमने एक प्लांट का छोटा सा पार्ट रख दिया, यानी प्लांट का एक ट्विग रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे ऑब्वियसली वाटर को। अब वाटर जो है वो स्टेन्ड है, किस कलर से? रेड कलर से। रेड कलर से स्टेन्ड है। तो क्या होगा? जब हम लोग सेक्शन कट करेंगे, जब हम लोग रूट का सेक्शन कट करेंगे, जब उसमें हम लोग जाइलम को नोटिस करेंगे, तो वहां पे हम लोग को क्या दिखेगा कि जाइलम जो है वो पिंक कलर या हल्का रेड कलर का स्टेन दिखेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग स्टेम और लीफ के जो है टीएस कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, तो हम लोग को उसमें भी जाइलम के पार्ट में हम लोग को थोड़ा सा पिंक कलर देखने को मिलेगा। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इससे क्या प्रूव हो रहा है? दैट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. Water and salt are transported from roots to the other parts of the plant through xylem. ये था इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशनल पुल. अब ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होता है? पुल ऑफ वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपीरेशन इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ वाटर मूवमेंट अपवर्ड्स इन प्लांट्स. सो हमने पढ़ा अभी कि वाटर का जो मूवमेंट है अक्रॉस द प्लांट पार्ट्स, वो मेजरली जो है वो ट्रांसपीरेशनल पुल के वजह से होता है. ट्रांसपीरेशनल पुल में तीन चीजें आती है: कोहेजन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन. और ट्रांसपीरेशनल पुल के लिए एक थ्योरी है जो ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी कहलाता है, जिसे कोहेजन टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं. क्या बोला मैंने? कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है, या फिर ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी. ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी, ये थ्योरी किसने दिया था? ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी जो है किसने दिया था? हेनरी डिक्सन एंड जॉली, ठीक है. सो ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी किसने दिया था? हेनरी डिक्सन एंड जॉली ने. ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए. यहाँ पे जो मैंने स्पेशल स्ट्रक्चर मेंशन किया था उसका नाम क्या था? हाइडाथोड्स, ठीक है. स्पेशल ओपनिंग्स जो बात की जा रही है लीफ मार्जिन्स पे, वो क्या होते हैं? हाइडाथोड्स होता है उनका नाम, ठीक है. तो हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे ट्रांसपीरेशनल पुल में. सो ट्रांसपीरेशनल पुल को हम लोग कोहेजन टेंशन थ्योरी या ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि हेनरी डिक्सन एंड जॉली ने दिया था. इसमें क्या होता है? ट्रांसपीरेशन अकाउंट्स फॉर लॉस ऑफ 99% ऑफ वाटर टेकन बाय द प्लांट्स. तो वाटर
एब्जॉर्ब तो करता है प्लांट, बट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसमें से 99% ऑफ वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1% जो है वाटर वो काम का होता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब उस 1% का मतलब सोच, ये मत सोचना कि बहुत कम हो गया, 1% भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लॉस इज मेनली थ्रू स्टोमेटा, ऑब्वियसली ट्रांसपीरेशन से जो लॉस होता है वाटर का वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होता है, और वो किसके थ्रू होता है? थ्रू स्टोमेटा। तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें काम आती है, कौन कौन सी मैंने बताया। कोहेजन, कोहेजन क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो वो कोहेजन होता है। एडहेशन क्या है? अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सर्फेसेस, दैट इज जाइलम सेल वॉल सर्फेस। जाइलम का जो सेल वॉल है, ठीक है, जाइलम का जो सेल वॉल है और वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो एडहेशन होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू ईच अदर इन लिक्विड फेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन टू वाटर इन गैसियस फेस, ठीक है। वाटर का वाटर से ही लिक्विड फेस में अट्रैक्शन होना रादर देन वाटर का इन द लिक्विड और गैसियस फेस में अट्रैक्शन होना, ठीक है। तो जो वाटर और वाटर का लिक्विड फेस में अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड इन द गैसियस फेस, वो होता है सरफेस टेंशन। तो ये तीन चीजें यहाँ पे काम करती है हमारे ट्रांसपीरेशनल पुल में, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है वो क्या करती है? दे गिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलैरिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स। और कैपिलैरिटी क्या होता है? एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। आपने देखा होगा एक छोटी छोटी थिन ग्लास की ट्यूब्स आती है, बहुत ही पतली सी रहती है, वो उसको कैपिलरी बोलते हैं। सो उसमें जो है वाटर जो है वो अपने आप ऐसे राइज करता है थ्रू कैपिलरी।